चैनल बटरफ्लाई एससी क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई वैकेंसी के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि है बिहार पुलिस कांस्टेबल एसपी भर्ती, जो भी जिसका न्यू अपडेट आया है अभी। एसबी का मीन्स यहाँ पे स्पेशल ब्रांच। ये जो वैकेंसी है ये स्पेशल ब्रांच के ऊपर निकली गई है, जैसे हिंदी में हम विशेष शाखा कहेंगे। एंड इसके ऊपर हम लोग आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एसपी मीन स्पेशल ब्रांच की भर्ती है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये सीएसबी के थ्रू निकाली गई है, जिसमें कि इसका कंफर्मेशन दे दिया गया है। हालांकि ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकल कर आ रही है एंड इसका कंफर्मेशन, इसको परमिशन भी दे दी गई है कैबिनेट के थ्रू। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फीस की बात करें तो जनरल बीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 675 है एंड SC/ST वालों के लिए 180 है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये CSBC के थ्रू निकल कर आई है वैकेंसी। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है 12th पास है। बिहार वालों के लिए वैसे भी हर क्वालिफिकेशन ज़्यादातर 12th पास पर ही निकलती है। इस पर आपका जैसे कुछ इस बार चेंजेस हुए हैं, लाइक इसकी जो भर्ती है वो हर साल होगी एंड 2 एग्जाम्स का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें फिजिकल पर मेरिट बनना जो होता था पहले, जैसे कि कुछ वैकेंसीज में ज़्यादातर आपका जो कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती थी उसमें फिजिकल पर मेरिट बनता था, जिसमें आपका रनिंग के ऊपर ही मार्क्स होता था। आई थिंक सो 25 और 50 मार्क्स होता था रनिंग के ऊपर, और फिर आपका गोला फेंक होता था। ऐसे करके फिजिकल में आप थोड़ा टेस्ट किया जाता था, बट अब वो खत्म हो चुका है। आपका फिजिकल पर कोई भी मेरिट नहीं बनेगा। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया है। इसमें मैंने यहाँ पर दिखाया जैसे 2 एग्जाम्स की प्रक्रिया होगा, एक पेपर 1 एक पेपर 2। जैसे आप सपोज करिए प्लीज या मीन्स कह लीजिए, लाइक पेपर 1 पेपर 2 और टायर 1 या टायर 2 को बोल सकते हैं। ये जो वैकेंसी है, अब आप कहेंगे इसका अप्लाई डेट जो होगा ना वो 1 अप्रैल से एवरी ईयर, मानी कि हर साल 1 अप्रैल में ही ये वैकेंसी निकलेगी। तो अब आप ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि अगर 1 अप्रैल में निकलेगी तो इस बार क्यों नहीं निकलेगी। तो ये जो वैकेंसी है ये इस बार रुक चुकी है क्योंकि इलेक्शंस के वजह से, ड्यू टू इलेक्शंस इस बार ये वैकेंसी थोड़ा सा डिले हो गई है। इट मीन्स 2 महीने बाद ये वैकेंसीज आएगी। जब इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये वैकेंसी आ जाएगी। हालांकि ये पूरा मतलब इसका नोटिस आ गया था कि ये वैकेंसी 1 अप्रैल से इसका सारा प्रोसेस हो जाएगा, और अभी वैकेंसी पोस्टपोन हो गई क्योंकि इलेक्शंस के चलते वैकेंसी नहीं निकली। और जब इलेक्शन का रिजल्ट हो जाएगा क्लियर 2 महीने बाद तो इसकी वैकेंसी निकल के आ जाएगी। इट मीन्स आपको मई जून और इधर जुलाई में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जैसे कि 2 एग्जाम्स लिखा है, प्रीज मेंस या टायर 1 टायर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 बोल सकता है। जो कि फर्स्ट पेपर होगा जैसे कि आपका दिया है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, जिसके 90 मिनट्स होगा, और नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 की, जिसमें से आपका रीजनिंग एंड मैथ्स से 50 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी से 20 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि बिहार का जो भी आप लोगों का एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके जीएस को ज़्यादा देता है, लेकिन इसमें जीएस का कोई नामो निशान है ही नहीं, एकदम मतलब हटा ही दिया है जीएस को। इसमें इंग्लिश को दे दिया है, हिंदी को दे दिया है। उसके बाद अगर हम सेकंड पेपर की बात करें जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इसमें भी आपका नेगेटिव 0.25 का ही रहेगा। एंड इसमें दिया हुआ है जीएस एंड सीए से 50 क्वेश्चंस, मैथ्स से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस। इसमें जीके में आई मीन जीएस में सब कुछ आ जाता है, लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स हो गया, साइंस वगैरह का भी सब कुछ इसी में आ जाता है। और सीए में जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो मैथ से बाकी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। और बिहार जीके मीन्स बिहार से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए आपको 20 मार्क्स का है, ज़्यादा है नहीं। बिहार जीके से आपको बिहार की हिस्ट्री थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, जो कि बिहार से पर्टिकुलर इसको बिहार जीके मीन्स बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होगा आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन जो है वो पेपर 2 के ऊपर ही आप लोगों का होगा। सिलेक्शन जो है वो पेपर 2 के ऊपर ही होगा एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 30%। आप इसे तो खैर भूल ही जाइए, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 270 डेज का है। 270 डेज मीन्स 9 मंथ्स होगा।
पहले 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती थी बट अब 9 मंथ्स की होगी। अब आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, तो जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच, नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो अलग है और ये जो पोस्ट है ये अलग है। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, लाइक आपको खुफिया एजेंट्स आपने सुना ही होगा, जो आप लोगों को खबर देते हैं, खबरी जो होते हैं, आपका ये जो भी काम होगा वो सीक्रेट काम होगा। जो भी आपका इसमें जॉब प्रोफाइल होगा वो सीक्रेट ही रहेगा। आपका सब कुछ काम जो है खुफिया होगा। लाइक अगर सपोज करिए कहीं पे कुछ दंगा होने वाला है या आपको कहीं से खबर मिलती है तो आप उसके ऊपर पहले से अलर्ट रहेंगे। तो ये जो भी है सीक्रेट ब्यूरो टाइप्स की ये वैकेंसी है। तो ये जो है इस वैकेंसी में भी आप लोगों को प्रमोशन देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे आप पहले तो आप नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल ही रहिएगा, इसके बाद आपका सेकंड प्रमोशन जो होगा वो हेड कांस्टेबल के ऊपर होगा और इसके बाद आपका थर्ड प्रमोशन होगा जो कि होगा फर्स्ट ईयर के साथ, जो कि बनेंगे आप एएसआई। इसमें भी आपका दो चीज़ें हैं, वो नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल एएसआई और ये अलग हो जाएगा आपका स्पेशल ब्रांच का एएसआई। अब इसकी टोटल पोस्ट देखें तो बिहार से जितनी भी वैकेंसीज आती है उसमें लाइक लास्ट जो पोस्ट आई हुई थी वो जो अभी कैंसिल हुई है वो 21,000 समथिंग इसके आसपास इसकी पोस्ट थी, बट इसके लिए उतनी पोस्ट नहीं होगी, मे बी 3,000 या 4,000 वैकेंसीज ही निकलेंगी। तो इसमें आई थिंक अगर आप लोग सबको ही भरिएगा, क्योंकि ये पहली वैकेंसी है तो इसमें आपका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो आप लोगों को ये सब दे दिया गया है सिलेबस वगैरह नॉल, जैसे कि बताया 2 महीने बाद इसका अप्लाई डेट निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। तो इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ही आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए दे दिया जाएगा और हर साल ये वैकेंसी आएगी, हर साल आपको 1 अप्रैल में ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें बताया कि ये जो बोर्ड है वो CSBC के थ्रू निकलती है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।